वो साल जब अरब की रेत ने लरच कर एक ऐसा मंजर देखा जो तारीख में हमेशा के लिए लिख दिया गया। एक बादशाह जो काबा को मिटाना चाहता था, मैं काबा को मिटा कर रहूंगा। जिसकी फौज में हजारों सिपाही और उनके आगे हाथी शामिल थे। एक शहर बेफौज, बेतलवार और फिर आसमान से आने वाला फैसला। ये कहानी है उस लम्हे की जब दुनिया की बड़ी ताकत एक छोटे पत्थर से टूट गई। ये है वाक़या अशहाबुल फील का। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ये वाक़या 6ठी सदी के अरब का है। वो दौर जब अरब कबीलों में तकसीम था, लेकिन एक शहर था मक्का, और मक्का में एक घर था जिसे हम आज खाना-ए काबा के नाम से जानते हैं। हर साल अरब के कबीले वहां जमा होते, तिजारत भी होती, इबादत भी होती। लेकिन ये बात यमन के बादशाह को बहुत चुभती थी। मक्का में लोग बड़ी तादाद में हज कर रहे हैं। एक गवर्नर जिसका नाम था अबरहा अल अशरम। अबरहा सिर्फ हुक्मरान नहीं था, वो शोहरत चाहता था, इतिहास में अपना नाम चाहता था। उसने देखा कि अरब की नजरें मक्का पर हैं, तो उसने फैसला किया वो नजरें बदल देगा। अजीम आलीशान गिरजाघर बनाने की तैयारी करो। ठीक है आका, जैसा आपका हुक्म। सना में उसने एक अजीम गिरजाघर तामीर करवाया। इसका नाम था अल कुल्लैस। यह गिरजाघर सोना, चांदी, कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। बुलंद मीनारे, शानदार दरवाजे, रंगीन शीशे। अबरहा ने अरब के कबीलों को पैगाम भेजा, गिरजाघर मुकम्मल हो चुका है। अब जाओ और काबा में जाकर लोगों को खबर दो कि वो अब से इबादत के लिए यहाँ आया करें। लेकिन लोग फिर भी मक्का ही जाते रहे। यहां से शुरू होती है उसके घमंड की आग। रिवायत के मुताबिक जब उसने देखा कि उसका गिरजाघर अरब का मरकज नहीं बन सका, उसने कसम खाई कि वो काबा को गिरा देगा। फौज को तैयार किया जाए, मक्का की तरफ रवाना होने की तैयारी करो। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये तकब्बुर का ऐलान था। अबरहा ने एक अजीम फौज जमा की, हजारों सिपाही, नेज़े, तलवारें, ढाले और फिर हाथी। अरब ने पहले कभी जंग में हाथी नहीं देखे थे। सबसे बड़ा हाथी था महमूद। जब फौज चली, जमीन कांप उठी। जब खबर मक्का पहुंची, लोग परेशान हो गए। काबा पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। यह आम दुश्मन नहीं था, यह एक सल्तनत थी, एक फौज थी, हाथी थे। उस वक्त कुरैश के सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम। जब अबरहा की फौज मक्का के करीब पहुंची, उन्होंने कुरैश के जानवरों को कब्जे में ले लिया। उनमें से 200 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम के थे। अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम अबरहा के कैंप में गए। रिवायत में आता है कि अबरहा उनकी शख्सियत से मुतासिर हुआ। अबरहा, मुझे मेरे जानवर वापस कर दो। कौन हो तुम और किस हक से मांग रहे हो? वे जानवर मेरे हैं, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। कैसा हुक्म? आपको काबा से ज्यादा जानवरों की फिक्र है? इस पर अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम ने वह जुमला कहा जो तारीख में अमर हो गया। मैं ऊंटों का मालिक हूँ, लेकिन काबा का भी एक मालिक है जो उसकी हिफाजत करेगा। उस रात मक्का खाली कर दी गई। लोग पहाड़ों पर चले गए। अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम ने काबा का दरवाजा पकड़कर दुआ की, ऐ अल्लाह, इस घर की हिफाजत फरमाना। न तलवार उठाई गई, न जंग का ऐलान हुआ, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। हमला शुरू किया जाए। अमन! रिवायत के मुताबिक हाथी बैठ गया, मारा गया, उकसाया गया, लेकिन नहीं उठा। जब उसे यमन की तरफ मोड़ा जाता,
वो चल पड़ता काबा की तरफ, फिर बैठ जाता। फिर अल्लाह का हुक्म आया। अचानक आसमान से हजारों परिंदों की आमद हो गई, जिन्हें अबाबील के नाम से जाना जाता है। हर परिंदे के पास छोटा पत्थर था जो कि फौज पर बरसने लगे। फिर उसने उन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। फौज बिखर गई, सिपाही गिर गए, हाथी हलाका हो गए। अब्रहा वापस भागा। रिवायत के मुताबिक उसका जिस्म रास्ते में टूटने लगा और वो हलाक हो गया। जब लोग वापस आए, काबा महफूज था। न एक पत्थर हिला, न एक दरार पड़ी। अल्लाह ने इस वाकया को कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या सुलूक किया? ये सिर्फ तारीख नहीं, ये अकीदे का ऐलान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी हकीकी तारीखी कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।